आप देख रहे हैं प्रेरणा संवाद। मैं हूं पल्लवी। आज के प्रमुख समाचारों पर एक नजर। जनजातीय गौरव दिवस पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉक्टर मोहन भागवत ने कहा, जनजातीय गौरव और धर्म ही भारतीय गौरव। गौरव अपना स्वधर्म है और धर्म के मामले में तो जनजातीय गौरव ही भारत का धर्म गौरव है। क्योंकि भारत का धर्म कहां से आया? इतने सारे देवी देवता पूजा पद्धति अलग अलग होने के बाद भी सब लोगों का व्यवहार एक सा रहता है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अदमाई, ऐसा कहते हैं। ये धर्म आया कहां से? ये धर्म खेतों में और जंगलों में से उपजा है। भारत के सभी धर्म भारत को यहाँ के कृषकों ने और वनवासियों ने दिए हैं। उस धर्म का गौरव, जनजातीय धर्म गौरव, जनजातीय लोगों का गौरव, ये इसीलिए भारत का गौरव। आरएसएस के संघ शिक्षा वर्ग तृतीय वर्ष का नागपुर में हुआ शुभारंभ। नागपुर के रेशिम बाग स्थित डॉक्टर हेडगेवार स्मृति भवन परिसर के महर्षि व्यास सभागृह में आरएसएस के संघ शिक्षा वर्ग तृतीय वर्ष का शुभारंभ हो चुका है। उद्घाटन समारोह में वर्ग के पालक अधिकारी तथा अखिल भारतीय सह प्रचार प्रमुख श्री अरुण जैन ने देश भर से आए शिक्षार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि समाज परिवर्तन में प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं की बड़ी भूमिका होती है। संघ शिक्षा वर्गों के माध्यम से कार्यकर्ताओं का निर्माण होता है। संघ शिक्षा वर्ग में आए शिक्षार्थियों की भाषा अलग अलग होती है, किंतु सभी को भारत की एकात्म दृष्टि का अनुभव होता है। हम सब एक है, इस भाव की अनुभूति प्राप्त होती है। यही संघ शिक्षा वर्ग की विशेषता है। समसामयिक मैगजीन द ऑर्गेनाइजर का बड़ा खुलासा, भारत में धर्मांतरण के लिए फंडिंग करता है अमेज़न। समसामयिक पत्रिका द ऑर्गेनाइजर ने अपने लेख में दिग्गज ई कॉमर्स कंपनी अमेज़न पर पूर्वोत्तर भारत में धर्मांतरण के लिए फंडिंग करने का खुलासा किया है। अमेजिंग क्रॉस कनेक्शन शीर्षक वाली इस कवर स्टोरी में पत्रिका ने यह भी आरोप लगाया कि कंपनी का अमेरिकन बैप्टिस्ट चर्च नामक एक संगठन के साथ वित्तीय संबंध है, जिस पर कि मतांतरण मॉड्यूल चलाने के गंभीर आरोप है। पत्रिका ने कहा कि अमेज़न ईसाई मतांतरण मॉड्यूल के लिए अमेरिकन बैप्टिस्ट चर्च को वित्त पोषण कर रही है। यह चर्च अमेज़न के अलावा और भी कई बहुराष्ट्रीय कंपनियों से मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए फंडिंग करवा रहा है। ये भी तथ्य सामने आए हैं कि यह चर्च भारत में अखिल भारतीय मिशन नाम से एक मोर्चा चला रहा था, जो उनका फ्रंटल संगठन है और जिसने अपनी वेबसाइट पर दावा किया है कि उन्होंने पूर्वोत्तर भारत में 25,000 लोगों को ईसाई धर्म में परिवर्तित किया है। ये तथ्य भी सामने आए हैं कि अमेज़न एक भारतीय द्वारा प्रत्येक खरीद पर पैसे दान करके अखिल भारतीय मिशन के धर्मांतरण मॉड्यूल का समर्थन कर रहा है। गाजियाबाद में मौलवी शहादत ने नाबालिग से किया दुष्कर्म, मौलवी गिरफ्तार, पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज। गाजियाबाद में मौलवी द्वारा नाबालिग से छेड़छाड़ और दुष्कर्म का मामला सामने आया है। आरोपी मौलवी शहादत को पुलिस ने गिरफ्तार कर पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत केस दर्ज कर लिया है। मामला गाजियाबाद के मसूरी थाना क्षेत्र का है, जहां मदरसा चलाने वाले मौलवी शहादत पर एक नाबालिग छात्रा के साथ 2 महीने तक रेप करने का आरोप है। बताया जा रहा है कि शहादत पीड़िता को छुट्टी के बाद भी अपने साथ मोबाइल चलाना सिखाने के बहाने रोक लिया करता था। इस दौरान वो बच्ची से रेप करता था और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी भी दिया करता था। छल कपट से हिंदू युवतियों का धर्म परिवर्तन करवाने वालों के खिलाफ एक्शन में यूपी पुलिस, अब तक 268 केस दर्ज। छल कपट से युवतियों का मतांतरण और उनके उत्पीड़न के आरोपी पर यूपी पुलिस की कार्रवाई जारी है। इन मामलों में पुलिस लगातार अपनी कार्रवाई का दायरा बढ़ा रही है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में अवैध मतांतरण के मामलों में कानूनी शिकंजा कसने के लिए नवंबर 2020 में विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020 लागू हुआ था। इस कानून के अंतर्गत
अब तक प्रदेश में 268 से अधिक मुकदमे दर्ज कर आरोपियों पर कार्रवाई की गई है। इस कानून के अंतर्गत सर्वाधिक 57 मुकदमे बरेली जोन में तथा 49 मेरठ जोन में कायम हुए हैं। खाद्यान्न उत्पादन में पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश, देश भर खाद्यान्न उत्पादन में पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश, देश भर के खाद्यान्न उत्पादन में अकेले यूपी का 20% का योगदान। गोरखपुर में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक के दौरान सीएम योगी ने कहा कि यूपी में खेती किसानी आय का एक बड़ा जरिया है। देश की सबसे उर्वर भूमि और सबसे अच्छे जल संसाधन उत्तर प्रदेश में है। इसी की देन है कि देश की कुल कृषि योग्य भूमि का 12% हिस्सा होने के बावजूद देश के खाद्यान्न उत्पादन में अकेले यूपी का योगदान 20% का है। इसके साथ ही तकनीकी और प्राकृतिक खेती को आज की जरूरत बताते हुए उन्होंने कहा कि इसके माध्यम से किसान उत्पादन और आय दोनों बढ़ा सकते हैं। अब एक नजर आज की प्रमुख सुर्खियों पर। यूपी के बहराइच में संघ की कुटुंब प्रबोधन गतिविधि का आयोजन। प्रांत प्रचारक बोले, श्री रामचरितमानस से बच्चों को बनाए संस्कारी। 17 से 19 नवंबर तक काशी हिंदू विश्वविद्यालय आयोजित करेगा डिजिटाइजेशन कैलिबर 2022 के नाम से अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। देश भर के ग्रंथालयों को एक सूत्र में बांधेगा बीएचयू। काशी पहुंचेंगे 2500 तमिल डेलीगेट। 17 नवंबर से आरंभ होगा काशी तमिल संगमम। स्टॉल में सजाए जाएंगे तमिलनाडु की कला, संस्कृति, व्यापार और व्यंजन। अवैध मतांतरण पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी का विश्व हिंदू परिषद ने किया स्वागत। वीएचपी अंतर्राष्ट्रीय महामंत्री मिलिंद परांडे ने कहा, मतांतरण देश की अखंडता और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा, केंद्र सरकार उठाए कदम। आज के समाचारों में इतना ही, फिर लेकर आएंगे कुछ नए समाचार। तब तक के लिए नमस्कार।